होगा, इंडिया के अंदर हिजाब बैन को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो अमेरिका की नजर में डाली गई कि साहब देखिए हिजाब बैन हुआ है इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर यूएस ने कहा था कि हम लोग इस बात के ऊपर नजर रखे हुए हैं, हिजाब बैन वायलेट्स द रिलीजियस फ्रीडम, हम ये मानते हैं कि हिजाब का जो बैन है वो रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करता है। यह खबर फरवरी 12 की है, इसी साल की है। और इस बात को जब अमेरिका ने बोला, इंडिया ने फिर कहा कि तुम तुम्हारे काम करो, हम हमारे काम कर रहे हैं, अगर तुम ऐसे हो तो हम तुम्हें देख लेंगे। तो इन्होंने हमारे केस में तो क्या कहा कि रिलीजियस फ्रीडम को वो करता है ना, यानी हिजाब बैन के ऊपर अमेरिका भारत के विरोध में बोला था। लेकिन जब ईरान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जब मुस्लिम महिलाएं आकर के सामने खड़ी हो गई कि हमें हिजाब लगाना ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका बोलता है कि यार महिलाएं सही हैं, रिलीजियस फ्रीडम इंक्लूड्स, यहां पर आपने देखा होगा यह अमेरिका का बयान था। फिर इसके बाद ने इंडिया ने पूरी तरह से इस बात को कंडेम कर दिया था कि भाई आप लोग इस तरह के बयानबाजी हमारे बारे में नहीं करेंगे। अब बाइडेन जो है वो हाल ही में क्या हुआ, 15 अक्टूबर को ईरान वाले मुद्दे में महिलाओं का समर्थन कर दिए, यानी कि हिजाब बैन को गलत कहने लग गए। तो तुमने भारत के केस में तो कहा कि हिजाब बैन को भारत कर रहा है, हिजाब बैन कर रहा है तो वो रिलीजियस फ्रीडम का उल्लंघन है। वहां महिलाएं खुद कह रही हैं कि हमें हिजाब नहीं लगाना, तुम महिलाओं का समर्थन कर रहे हो। एक तरफ तुम स्टेट के खिलाफ हो, एक तरफ तुम स्टेट के समर्थन में, चाहते क्या हो भाई? तो ऐसी स्थिति में यानी कि तुम केवल उकसाने की कार्रवाई करते हो क्या? हम लोगों ने यह बात पकड़ ली। तो अमेरिका समझ गया कि यार इंडिया के केस में मैंने अलग स्टैंड दिया और ईरान के केस में अलग स्टैंड दिया। अगर इंडिया के केस में हिजाब बैन सही है, यानी हिजाब पहनना सही है, तो ईरान के केस में भी हिजाब पहनना सही होना चाहिए। दोनों देशों के अंदर अलग अलग राय कैसे रख सकता है ये? क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम की अगर वहां का देश बात करता है कि भाई हम इस्लामिक कंट्री हैं, हमारे देश में हिजाब पहनना अनिवार्य है, तो अमेरिका को सम्मान करना चाहिए उनका। इंडिया में भी तो यही कह रहे हो ना आप कि हिजाब पहनना अनिवार्य है तो उसका सम्मान करो, तो वहां पे भी सम्मान करो। वहां आप बोल रहे हो कि ईरान की महिलाएं अगर प्रोटेस्ट कर रही हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी चालाकी समझ में आ गई, और जब आपकी चालाकी समझ में आई तो आप तुरंत पलटी मार गए। आपने कहा कि इंडिया जो है ना, हमको समझ में आ गया कि इंडिया रिलीजियस फ्रीडम का देश है, यहां धार्मिक स्वतंत्रता निवास करती है। क्योंकि इस तरह से ये फंस गए इंडिया के केस में कि यदि कुछ गलत बोल गए तो इंडिया वाले लपेट लेंगे, क्योंकि हमारा हर बच्चा इनकी बातों से अवगत हो गया। अब अमेरिका ने कहा कि अब सही मायने में उनको मतलब इस लाइन में डालने की आवश्यकता है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इन्होंने उठाया पाकिस्तान को और चाइना को उठा करके उस सीपीसी के अंदर 12 लिस्ट के अंदर डाल दिया कि तुम हो बेटा कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वाले। तो यहां पर इन्होंने बकायदा एंटनी ब्लिंकन जो हैं, इन्होंने प्रॉपर तरीके से अनाउंस करते हुए कहा कि हियर आई एम अनाउंसिंग डेजिग्नेशन अगेंस्ट बर्मा, चाइना, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एज कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर हैविंग एंगेज्ड इन और टॉलरेट पर्टिकुलर सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। ये बोलकर के साहब इन्होंने बात को खत्म कर दिया। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि अमेरिका भारत की बात समझ चुका है और यह समझ चुका है कि इंडिया कितनी डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर चलता है। तो ऐसी स्थिति में इसका यह बयान निश्चित ही मायने रखता है, क्योंकि यार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, सब धर्म बहुत अच्छे से हमारे यहां रह सकें, यह हमारे मूल अधिकारों में है। और मूल अधिकारों में बकायदा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में प्रॉपर तरीके से मेंशन्ड है। ऐसे देश में जहां मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल हो, उस देश के बारे में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से मूल अधिकार में आर्टिकल 29-30 दिया गया हो, ऐसे देश को अगर आप इस तरह की चीजों में रखेंगे तो प्रतिक्रियाएं तो गजब से आएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सभी साथियों से इसे साझा जरूर करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट इन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। यदि आप एसएससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो फिलहाल 9 तारीख तक 20% डिस्काउंट के साथ एसएससी के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके का समान सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 6,000 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ इसी प्रकार से यूपीएससी के केस में अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा एक 6 महीने का बैच रफ्तार चल रहा है।
1 तारीख को शुरू हुआ है और इंग्लिश मीडियम के अंदर एक्सेलरेट बैच शुरू हुआ है। जो क्लासेस निकली हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। 6 महीने के इस कोर्स को आप महज 25,000 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड सीसेट का बैच शुरू होने जा रहा है दिसंबर 12 से, जिसे आप 8,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी EMI ऑप्शंस के साथ आपको साल भर का कोर्स 0% इंटरेस्ट रेट के साथ विद 20 बुक्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन और पर्सनल मेंटरशिप के साथ मात्र 4,364 रुपए प्रति माह के अंदर उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।